हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने जो है आप लोगों को जो है जर्नल के बारे में जो है बताया था कि जर्नल क्या होता है और जर्नल करने के क्या रूल्स होते हैं, है ना। जर्नल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी चीजें हमने जो है आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था। जैसा कि सबसे पहली वीडियो में मैंने एक टॉपिक बताया था अकाउंटिंग क्या होती है ना। तो मैंने बताया था उसमें कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। उसी के बाद हम जो है आज हम बात करेंगे जर्नल के बाद जो है। देखिए, पहले हमने रिकॉर्डिंग की किससे? जर्नल बना करके। अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के लिए आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेजर। ठीक है, लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों ही चीजें हम बताएंगे आपको आज। लेजर क्या होता है? पहली बात, द बुक्स विच कंटेन अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हमने रिकॉर्ड की हैं अभी तक, जितने भी हमने जर्नल बनाया है, जितने भी उसमें नेम अलग थे, उन सबको क्लासिफाई करना। जैसे राम का अकाउंट है तो राम का अकाउंट अलग करना, श्याम का अकाउंट है तो श्याम को अलग करना, फर्नीचर का है तो फर्नीचर अलग करना, परचेजेस खाली है तो परचेजेस को अलग रखना। ये हम क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं किस क्या करके? लेजर बना करके। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट। आखिर लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? तो बहुत सिंपल है। एक चीज हमेशा याद रखना, आप जब भी अकाउंट को मेंटेन करिए, जब भी आप अकाउंट्स बनाइए, तो आप अपने हमेशा जो है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए। ठीक, तो आपको हम बताते हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनता है। इस तरीके से हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे आप, तो आपका कभी भी फॉर्मेट जो है वो गड़बड़ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन कॉलम्स में आखिर आता क्या क्या चीज, क्या क्या लिखा जाता है। पहली बात तो ये जान लेते हैं। तो ये होता है आपका डेट का कॉलम। ठीक है, ये आपका होता है पर्टिकुलर, ये आपका होता है JF, जर्नल फोलियो। मतलब जो भी हम जर्नल से उठाएंगे वहां का जो बिलिंग नंबर होगा हम उसको यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे हमें बिलिंग नंबर नहीं, बट आप जब भी आगे जब भी अकाउंटिंग का काम करेंगे किसी भी कंपनी में या जब जहां पे भी, तो वहां पे बिलिंग नंबर होगा या वाउचर नंबर होगा, जो भी होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद बारी आती है अमाउंट की। ये हो गया अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आखिर इसमें ये है क्या चीज। देखिए, इस साइड को हम लोग कहते हैं डेबिट साइड और इस साइड को हम लोग कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक, अब इसके बाद जो है हम इसमें टोटल करते हैं, जो भी टोटल आता है, और उसके बाद जो डिफरेंस वैल्यू आती है, जो भी डिफरेंस वैल्यू आती है वो होता क्या है? वो हर मंथ की लास्ट डेट के बाद हम दूसरे मंथ की पहली डेट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए यहां पे कोई बैलेंस आया था, बाय बैलेंस CD करके कैरी डाउन, बैलेंस CD करके आया था। सपोज दैट मान लेते हैं हम कि ये 31 मार्च का बैलेंस है। ठीक है, ये 31 मार्च का है। ये बैलेंस हमारा ट्रांसफर होकर के चला जाएगा 1 अप्रैल चला जाएगा। किस नाम से? बैलेंस BD के नाम से, ब्रॉड डाउन। देखिए, CD का मतलब होता है कैरेट डाउन, BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। CD मतलब लेकर जाना और BD मतलब लेकर आना। ठीक है, ये तो बात थी हमारी
फॉर्मेट की एक तरीके से भी। अब हम इसके बाद आपको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है, छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आखिर लेजर में एंट्री कैसे की जाती है। लेजर में एंट्री कैसे की जाती है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे से 2-3 एंट्रीज ले लेते हैं। जैसे हमने पहली एंट्री ले ली, रेंट पेड 1000, रेंट रिसीव्ड 800। थर्ड हमने ले लिया, थर्ड हम ले लेते हैं परचेजेस गुड्स 10,000। फोर्थ हम ले लेते हैं फर्नीचर सोल्ड 4,000। ठीक है, ये 4 हमने लिया है ट्रांजेक्शन, जिसकी हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जिसकी हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। और जर्नल एंट्री करते हैं, रफली हम करके देख लेते हैं। पहली एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 1000। सेकेंड एंट्री, रेंट रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 800। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स। इसका मतलब हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 10,000। फोर्थ एंट्री है हमारी फर्नीचर सोल्ड है, फर्नीचर सोल्ड, इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ये तो हमारी थी जो कि हमने पहले ही बताया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है, जर्नल एंट्रीज को रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं इन्हीं जर्नल एंट्रीज से हम लेजर बनाते हैं। अब लेजर कैसे बनाते हैं वो जान लीजिए। जैसे देखिए लेजर होता, आपको मैंने बताया ना, क्लासिफाई करना। जितने भी नाम इसमें अलग दिए हैं, सपोज जैसे इसमें देखिए रेंट लिखा है तो रेंट अकाउंट अलग बनेगा। कितने लेजर बनेंगे, एक बनेगा आपका रेंट अकाउंट का, एक लेजर ये हो गया। दूसरा कैश लिखा हुआ है, दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, ठीक। तीसरा देखिए रेंट यहाँ पे हो चुका है, कैश भी हो चुका है, अब नया नाम कौन सा है, परचेज, तो हम परचेज का भी बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट, ठीक। फिर उसके बाद देखिए कौन सा अलग नाम है, कैश भी हम लोग बना चुके हैं, कैश यहां बन चुका, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 जर्नल एंट्रीज हैं, तो हमारे पास कितने लेजर हो गए, 1 2 3 4 लेजर हो गए, ठीक है। जिसमें हम ये देखते हैं कि हर एंट्री में लगभग कैश आया है। तो हम एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल कैश का देके बताते हैं कि कैश का लेजर कैसे बनता है, क्योंकि कैश सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है जर्नल एंट्रीज में। तो हम यहाँ पे देखिए, हम आपको जो है छोटा सा जो है एक एग्जांपल ऐसे मैंने बता दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका होता है डेट, ये होता है आपका पर्टिकुलर, ये होता है आपका जनरल फोलियो, ये होता है आपका अमाउंट, ये होता है डेट, ये होता है पर्टिकुलर, और ये होता है आपका जेएफ जनरल फोलियो, और ये होता है आपका अमाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको जो है यूज किया जाएगा। ये देखिए, ये होता है आपका डेबिट साइड और ये होता है आपका क्रेडिट साइड। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं वो ऑलरेडी डेबिट साइड का ही है।
वो डेबिट साइड का है। तो जिसका मतलब जो जहां लिखा है उसके अपोजिट वाला जो भी चीज, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कैश अकाउंट बनाएंगे वो नाम जो है आपके लेजर में नहीं आना चाहिए। जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट के अंदर कहीं पे भी कैश का नाम नहीं आएगा। अब पहली एंट्री में देखते हैं। पहली एंट्री में देखिए कैश कहाँ लिखा हुआ है, कैश हमारा लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, कैश जो है आपका, ये जो देखिए ये जो है आपका ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो इसके अपोजिट में लिखा है रेंट अकाउंट, तो वो कहाँ लिखा रहेगा? यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। पहली एंट्री जो है आपकी मतलब बाई रेंट कितना? 1000। ठीक, ऐसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कैश कहाँ लिखा हुआ? यहाँ लिखा है डेबिट में। तो जो भी अपोजिट में लिखा वो कैश अकाउंट कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड। मतलब दूसरी एंट्री जो है वो आपका इस तरीके से टू रेंट कितना है आपका? 800, वो 800 लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैश। यहाँ पे भी लिखा हुआ, देखिए यहाँ कैश कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट में। तो इसके अपोजिट में जो भी चीज लिखी है वो कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इसका मतलब जो थर्ड एंट्री है वो यहाँ इधर लिखी जाएगी बाई परचेजेस। कितना है? 10,000। ठीक, इसी के बाद देखिए फोर्थ एंट्री में कैश कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में। तो इसके अपोजिट वाला कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। मतलब फोर्थ इधर लिखा जाएगा टू फर्नीचर। कितना? 4,000। ठीक है, अब इसी के बाद हम बैलेंसिंग इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी बैलेंसिंग निकालेंगे, जो इधर बैलेंसिंग आएगी वो उधर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे देखिए इधर इसका टोटल आ रहा है 11,000, इसका टोटल आ रहा है 4,800। तो हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग किधर आएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में। बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11,000 और 4,800 को जब हम लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6,200। ये आपका जो है आंसर आ जाता है। इसका जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए 31 जनवरी का बैलेंस था, तो ये इधर किधर किस डेट में ट्रांसफर हो जाएगा? 1 फेब में ट्रांसफर हो जाएगा। किस नाम से? बाई बैलेंस सीडी के नाम से। 62। ठीक है, सीडी यहां आएगा और बीडी यहां आएगा। ठीक, दैट्स क्लियर। ऐसे ही हम बाकी भी जो है बाकी जो आपके अकाउंट हैं वो ही बनेंगे। रेंट का बनेगा, परचेज का बनेगा, फर्नीचर का बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की। इसकी बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की। हमने शुरू में ही आपको एक डेफिनेशन जब बताई थी उसमें मैंने बताया था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब हम जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस जो है हम समराइज करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम जितनी भी चीजें हमने जितने भी लेजर बनाए उसको हम समराइज करेंगे। अगर हम आपसे पूछें, ये देखिए लेजर तो हमने डिटेल बनाने के लिए दिया कि हमारे पास कितना पैसा कहां से कैसे गया, कहां गया है, ये सारी चीजें बताने के लिए हमने क्या बनाया? लेजर बनाया। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखिए क्या होता है कि इसका एक या दो मेथड, आप वैसे 3 मेथड होते हैं। एक होता है बैलेंसिंग मेथड, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंसिंग और टोटल मेथड दोनों। ठीक है, आपके जो इसके मेथड्स होते हैं, अगर हम मेथड्स की बात कर लें तो मेथड्स आपके इसमें 3 हैं। एक है आपका बैलेंसिंग मेथड, ठीक है, दूसरा है आपका टोटल मेथड, एक तीसरा मेथड है आपका बैलेंसिंग एंड टोटल मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड हैं आपके। और एक आपका आता है सिंपल मेथड।
सिंपल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला ये यूज करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स आर डेबिटेड। ठीक, ऑल इनकम गेन्स liabilities are credited। ये है, ये तो सिंपल मेथड है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूले को यूज करके उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बना लेना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होता है, तो हम बात करते हैं फॉर्मेट की। सबसे पहले तो फॉर्मेट में हम जो देखें, हमने क्या कहा था, हमेशा राइट हैंड साइड से अपने स्टार्ट करिएगा। ठीक, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है आपका, ये आपका हो जाता है पर्टिकुलर, ये आपका हो जाएगा एलएफ, ये हो जाएगा आपका अमाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट क्रेडिट। आप इसको चाहो तो ना भी बनाओ तो तब भी चल जाएगा। आप एलएफ को अगर एलएफ कॉलम ना भी बनाओगे तब भी चल जाएगा। तो हम बात करते हैं, सपोज जैसे मान लीजिए हम आपको एक वो देते हैं, अगर आप रटेंगे तो कुछ चीजों को रट लीजिए। कुछ चीजों को रटना कैसे देखिए, जैसे कैपिटल है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में आती है क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे बिल्डिंग है, कोई भी आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है या इनटेंजिबल एसेट्स होती है, वो सब क्या होती है, वो आपकी एसेट्स होती है। वो एसेट्स आपकी डेबिट साइड में आएंगी। ठीक है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो या टेंजिबल एसेट हो, वो आपकी सारी डेबिट साइड में आएगी। कोई भी वो क्या कहते हैं, इनकम हो रही है या कैपिटल है, लायबिलिटी है, वो सारी चीजें आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी। ठीक है, तो ये तो बात थी ट्रायल बैलेंस की। और इसके बाद जो है आप अपनी एक्सरसाइज बुक्स जो है, अपनी टेक्स्ट बुक से जो है आप एक्सरसाइज को लगाइएगा, और जो भी चीजें ना समझ में आए वो आप हमें जरूर बताइए जो है। ठीक है, और हमने जो है डिस्क्रिप्शन में अपना जो है व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और पहले की जो भी वीडियोस हैं हमारी आपके क्लास 11th की जो है, हमने उसको भी, उसका लिंक भी हमने शेयर किया हुआ है। और आगे की वीडियोस को देखने के लिए, और चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं, टॉपिक वाइज बता रहे हैं, एक सीरियल वाइज बता रहे हैं। हम ये नहीं कि आगे पीछे जो है करके बता रहे हैं, और एक सीरियल वाइज बता रहे हैं। अगर सीरियल वाइज आपको समझना है हर एक चीज को जो है, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसको शेयर करिए जो है। ठीक है, थैंक यू।